सभी को नमस्ते। ये अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सवी ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है, मैं कौन हूं। अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से क्राउन केंद्र पर केंद्रित करेंगे। मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भरने के लिए, दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे और सारे चक्रा को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी सोचने समझने की शक्ति को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका धन्यवाद। अभी पिछले कुछ समय से हम अपने अंदर से कुछ विकारों को हटाने और मिटाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला में आज हम
मटेरियलिज्म भौतिकवाद से संबंधित भावनाओं को अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने के लिए फॉरगिवनेस के माध्यम से प्रेयर करें, ताकि प्रभु परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा बरसाए और हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। भौतिकवाद का मतलब संपत्ति, धन, विलासिता, गैजेट को अपनी जीवन का केंद्र बना लेना। हमको ऐसा लगने लगना, जितना पैसा, जितना माल, उतनी खुशी। अगर हम फिलोसॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इवैल्यूएट करें, तो सब कुछ भौतिक है। इस संसार में भौतिकता के अलावा कुछ नहीं है। बिना पैसे के हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता, यह सत्य है। पर सिर्फ पैसे के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कोई आत्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीजों को इवैल्यूएट करें, अपनी जीवन शैली के पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएट करें, तो हमको अपना स्टेटस, शॉपिंग, दिखावा, बड़ी गाड़ी, जमीन जायदाद, यह सब दिखने लगता है। कोई एक व्यक्ति यह सोचे कि मैं आज 25 साल का हूं और मुझे BMW चाहिए, एक लग्जरी अपार्टमेंट चाहिए, iPhone 19 चाहिए, सारी खुशी लग्जरी में है। वह अपना काम इस तरह करने लगता है, उसका रूटीन इस तरह बना लेता है कि वह दिन भर में 14 घंटे, 16 घंटे काम करता है। पैसा आता है, गैजेट खरीदता है, इंस्टा पर दिखता है, जीवन में खालीपन होता है, और फिर इसी चक्रव्यूह में चला जाता है, फिर कुछ खरीद के अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। अनदर छोटा सा एग्जांपल हो सकता है, कोई युवा प्रोफेशनल अपने घर वालों को समय न देकर बोनस कमाने के लिए, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, ताकि वह डिजाइनर बैग खरीद सके, लग्जरी सूट खरीद सके। माता पिता अपने बच्चों को समय देने की बजाय उनके हाथ में गैजेट पकड़ा देते हैं, महंगा खिलौना दे देते हैं, ताकि उनका दिल बहल जाए। कहीं पर कुछ दंपत्ति इस बात पर डिस्कस करते हैं कि इस साल सोना क्यों नहीं खरीदा। नहीं खरीदने पर झगड़ा, भावनाओं की अनदेखा देखी, यह सब समस्याओं का कारण बन रही है। और यह सब भौतिकता के कारण, मटेरियलिज्म के कारण है। इसका सीधा असर दैनिक जीवन पर पड़ता है। जो चक्र है वह नकारात्मकता की तरफ चला जाता है। एक्सपेक्टेशन इज द प्रॉब्लम। एक्सपेक्टेशन के लिए कुछ खरीदना, खरीदने के बाद उसका कुछ क्षण के लिए सुख अपने जीवन में लेना, और फिर एक नई चाह की तरफ चले जाना। नहीं मिलने पर झगड़ा करना, कर्ज लेना, तनाव, अवसाद, जिसके कारण चिंता, डिप्रेशन सामान्य बीमारी बन जाती है। रिलेशनशिप इस बात पर टिकने लगती है, तुम मुझे क्या दे रहे हो। सोच अकेलेपन की हो जाती है। अपनी हॉबियों को भूल जाना, अपने स्वास्थ्य को भूल जाना, अपने समय की बर्बादी करना, EMI के जंजाल में फंस जाना, हीन भावना,
अपने जीवन में लाकर खड़ी कर देना, दूसरों के साथ कंपेयर करके। मेरे दोस्त के पास तो ऐसी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। उसके पास ऐसा फोन है, मेरे पास नहीं है। वह तो ऐसी वॉच लेके चलता है, मेरे पास नहीं है। लेने के लिए अलग अलग संसाधनों का, तरीकों का उपयोग करना, वास्तव में उसकी क्या जरूरत है, बिना उसका मूल्यांकन करें। जब हम इन सारी चीजों में फंस जाते हैं, यह चक्रव्यूह है। अगर हम इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, तो उसके बाद हम आध्यात्मिकता की तरफ से भटक जाते हैं। जब भौतिकता सर चढ़ के बोलने लगती है, तो मन में ऐसे संकल्प आना स्वाभाविक है। मेरे पास जो है वह अच्छा है, मैं जो अपने पास रखता हूं वही अच्छा है। अहंकार, प्रतिस्पर्धा और खालीपन। अगर हम आध्यात्मिकता की तरफ जाएं, चेतना, आत्मा, कृतज्ञता, जुड़ाव, शांति, यह सब हमको मिलती है। भौतिकता में हम बाहरी वस्तुओं को, बाहरी सुख की तरफ देखते हैं। सफलता का पैमाना बैंक बैलेंस हो जाता है। रिश्ते तुम क्या दोगे पे निर्भर हो जाते हैं। और भय, खोने का भय हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। आइए अपने आप को, अपने जीवन को रिवाइंड करके देखें। क्या हम कहीं भौतिकता के चक्रव्यूह में तो नहीं फंसे हुए हैं? कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करें अपने आप को, अपने जीवन की घटनाओं को। निर्धारित करें, क्या आप इस चक्रव्यूह में हैं या नहीं है, या किसी एक सर्टन डिग्री तक है। मैं एक आत्मा, हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, एंड इट्स ओके। सीखना सिखाना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में जो भी कठिन समय है, दिशाहीन समय है, वह सब कहीं ना कहीं मेरे ही कर्मों का फल है, जो मुझे इस रूप में आकर मिला है। मैं मेरे जीवन में सारी आपाधापी के लिए, सारे उतार चढ़ाव के लिए, जिन भी आत्माओं ने वह स्थिति, परिस्थिति, शब्द, सिचुएशन मेरे सामने लाकर खड़ी करी है, उन सबको अपने दिल से माफ करता हूं, और उन सब से माफी मांगता हूं। साथ ही अपने आप से भी माफी मांगता हूं, और अपने आप को भी माफ करता हूं कि मैंने जो प्रभु परमेश्वर ने मुझे दिया है, प्यार, शांति, समझदारी, हंसी खुशी, इन सारे पलों को छोड़कर मैं मेरे जीवन काल में, इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, भौतिकता के पीछे भागा कि सिर्फ भौतिकता ही मेरे जीवन का अर्थ है। बाहरी वस्तुओं के पीछे भागा, सुख के स्रोत में बाहरी वस्तुओं में ढूंढ रहा था, आंतरिक सुख को मैं भूल गया था। मेरे जीवन में सफलता का पैमाना
सिर्फ बैंक बैलेंस हो गया था, मेरे चरित्र विकास के ऊपर मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। रिश्ते सिर्फ इस मर्यादा पे चल रहे थे, तुम मुझे क्या दोगे, विथ एक्सपेक्टेशन, ना कि मैं इस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा था कि मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूं। मेरा जीवन भय, सब कुछ खो दूंगा पर आकर अटक गया था। मैं यह भूल गया था कि श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है, आत्मा अमर है, उसे बंधन मुक्त होना है। मैं बंधन मुक्त होने की बजाय इंटेंगल्ड होता चला गया चीजों के साथ, भौतिकता के साथ। हे प्रभु परमेश्वर, मैं इन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। कृपया आप भी मुझे माफ करें। मुझे प्यार, शांति, समझदारी और जो मेरी आत्मा के लिए सही है, वह सारे के सारे आशीर्वाद मुझे दें। आपका धन्यवाद। इस भौतिकता के चक्कर में, भारी वस्तुओं को प्राप्त करने के चक्कर में, बैंक बैलेंस को बढ़ाने के चक्कर में, लोगों से एक्सपेक्टेशन के चक्कर में, जो मैंने अपने अंदर डर की भावना पैदा कर ली, हे प्रभु परमेश्वर, कृपया उस डर की भावना को पूरी तरह से खत्म कर दें। आपका धन्यवाद दिव्य ऊर्जाओं को मेरे सिस्टम में भेजने के लिए। आपका धन्यवाद। भौतिकता के कारण अगर मैंने किन्हीं आत्माओं को दुख पहुंचाया हुआ, उनके परिजनों को दुख पहुंचाया हो, मैंने पैसे के आगे, अपनी स्थिति के आगे, अपने ऐश्वर्य के आगे, अपने स्टेटस के आगे किसी को तुच्छ नहीं समझा, सबको तुच्छ समझा, मैं उसके लिए उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं, मैं सही रास्ते पर आगे बढ़ सकूं और अपनी उच्च आत्मा के साथ, प्रभु परमेश्वर के साथ मिलन की तरफ आगे बढ़ जाऊं। आपने मुझे प्यार, समझदारी, दया, करुणा, आंतरिक क्षमा का जो आशीर्वाद दिया, वह मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। अपने सिस्टम में आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से स्वीकार करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, मैंने उनको अपनी इस भौतिकता के कारण कोई कष्ट दिया हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने अपनी भौतिकता के कारण मुझे कष्ट दिया हो, मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को क्षमा करता हूँ। कृपया हम सब प्यारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे तो यह भी नहीं पता कि वास्तव में वह सारी प्यारी आत्माएं आज कहाँ हैं, जीवित है भी या नहीं है। पर वह जहां पे भी है, जिस भी अवस्था में है, मेरे साथ है, मेरे से दूर है, मेरे इस देश में है, कहीं और है, इस जीवन काल में है या नहीं है, उन सारी प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और जो उनके लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद उन्हें दें, ताकि वह अपने आप से एकाकारता की दिशा में आगे बढ़ सकें। हे प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे यह ज्ञान दिया, समझदारी दी, दया की भावना मेरे अंदर उत्पन्न करी। आपका धन्यवाद। मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं, प्यार एक की है जो हर तरह की समस्याओं से आपको बाहर निकाल सकती है।
यह एक लुब्रिकेंट का काम करती है। अपने सामने अपने आप को, उन सारी प्यारी आत्माओं को जिनसे आप कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, उन सारी प्यारी आत्माओं को लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करें। मेरे द्वारा बोले गए मंत्र से जो भी ऊर्जा निकल रही है, वह आपके सिस्टम में होती हुई उन सारी प्यारी आत्माओं में जा रही है, ऐसा महसूस करें। आपके सिस्टम से होती हुई, आपके हृदय से होती हुई, आपके हाथों के माध्यम से उन सारी प्यारी आत्माओं में जा रही है। ओम मनी आत्मे हूँ। ओम मनी आत्मे हूँ। मनी आत्मे ओम मनी आत्मे हूँ। सभी को आशीर्वाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया हम सबको समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया हम सबको उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। Inhale the blessings, absorb, exhale। आशीर्वादों को अपने अंदर गहरी सांस के साथ लें। कि आपके सारे बॉडी के सेल्स उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। धीरे धीरे करके छोड़ दें। एक बार फिर यही प्रक्रिया दोहराएं। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करें। उस पर इंडिया के मैप को इमेजिन करें। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आए और मेरे बाद दोहराएं। गॉड ब्लेस इंडिया। ओम ओम ओम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति,
सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। एक बार पुनः भारत के नक्शे को इमेजिन करें। ओम। 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 उम्मीद करता हूं आप सब ने अपनी अपनी विश लिस्ट अपने सामने लिख कर रखी होगी। जो आपके टारगेट हैं फॉर द ईयर 2026, उसको इमेजिन करें। हम लक्ष्मी गायत्री मंत्र का उच्चारण करके उन सारी विशेष को ब्लेस करेंगे। अपनी विशेष को और जितने भी हमारे साथी लोग हैं उन सब की विशेष को हम ब्लेस करेंगे। जो अभी देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, सबकी विशेष ब्लेस होंगी। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम। सारे ऑब्स्टिकल्स जो इस विशेष में है, अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान, वह सब डिसइंटीग्रेट हो जाएं। इसके लिए हम गणेश गायत्री मंत्र का उच्चारण भी साथ में करेंगे। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम। हमारी सारी विशेष अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान मैनिफेस्ट हो जाए इन द ईयर 2026। हम किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ऐसी विशेष जिसमें किसी का हार्म हो रहा है, वह ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, आज में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडन, गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ का आशीर्वाद। हम जितने भी लोगों से कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, पार्टनर्स, एम्प्लॉय, वर्कर, ईच एंड एवरी सोल, सभी को आशीर्वाद हो। कंपैशनेट प्यूरिफाइंग लाइट का, स्मूथिंग हीलिंग एनर्जी का, डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडन, गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ, विदाउट एक्सेप्शन सभी को आशीर्वाद। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। अगर आप में से किन्हीं लोगों ने विशेष या अपने टारगेट पूरे नोट डाउन नहीं किए हैं, तो आप आज भी कर लें। हम अभी अगले 4-5 दिन तक इसे
ब्लेस करेंगे। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।